उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो ऐसे बड़े नामों पर है जिन्होंने दलित समाज की आवाज को न सिर्फ बुलंद किया बल्कि पूरे देश में एक पहचान दिलाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की और नगीना से सांसद तथा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। दोनों ही नेता दलित राजनीति के केंद्र में माने जाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों कभी एक मंच पर नहीं आए, कभी चुनावी तालमेल की कोशिश नहीं हुई और न ही किसी राजनीतिक मंच पर साथ दिखाई दिए। यही वजह है कि जब हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने एक पॉडकास्ट में खुलकर बातचीत की और मायावती को लेकर अपनी इच्छा जताई, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि वो मायावती से मिलना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अब तक ये मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? क्या वजह रही कि दो ऐसे चेहरे जो दलित राजनीति को आगे ले जाने का दावा करते हैं, कभी एक दूसरे के साथ नहीं आए? यही कहानी आज हम आपको विस्तार से सुनाने वाले हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर बेहद अलग रहा है। सहारनपुर के छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। पहले भीम आर्मी के जरिए, फिर सड़क पर उतरकर और बाद में अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाकर उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई को अपना एजेंडा बनाया। यही वजह रही कि थोड़े ही समय में चंद्रशेखर आजाद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा। लेकिन चंद्रशेखर की राजनीति का सबसे बड़ा असर मायावती की राजनीति पर पड़ा। मायावती लंबे समय से दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती रही हैं। उनका वोट बैंक इतना मजबूत था कि अकेले दम पर उन्होंने यूपी की सत्ता पर चंद्रशेखर आजाद। अब बात करते हैं उस पॉडकास्ट की जिसने इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना दिया। चंद्रशेखर से सवाल किया गया कि क्या वो मायावती से कभी मिले हैं। इस पर उन्होंने साफ कहा, नहीं, वो कभी मायावती से नहीं मिल पाए। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्होंने मिलने की कोशिश जरूर की है। उन्होंने बसपा के दफ्तर में फोन किया था, खुद को नगीना से सांसद बताते हुए कहा था कि वो बहन जी से मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, जी, हम नोट कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल नंबर है? चंद्रशेखर ने कहा, हाँ, यही मेरा नंबर है, आप जब भी समय देंगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन इसके बाद कॉल पर सिर्फ औपचारिक बातें ही हुईं और मुलाकात का वक्त कभी तय नहीं हो पाया। यही बात अब चर्चा में है कि आखिर क्यों मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच ये दूरी बनी हुई है। क्या वजह है कि मायावती, जिन्होंने अपने करियर में हमेशा दलितों की राजनीति को केंद्र में रखा, आज एक ऐसे युवा नेता से दूरी बनाए हुए हैं जो उन्हीं के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मायावती अब सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना रही हैं। उनकी पार्टी बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है। कई चुनावों में बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में बसपा का वोट शेयर लगातार गिरा। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बसपा अपना असर दिखाने में नाकाम रही। इसके विपरीत चंद्र सीधा हमला करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने सम्मान का भाव दिखाया। अब सवाल यह है कि क्या मायावती इस सम्मान को स्वीकार करेंगी या फिर दूरी बनाए रखेंगी? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति युवाओं को आकर्षित करती है। उनका अंदाज बेबाक है, वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और सीधे मुद्दों पर बात करते हैं। वहीं मायावती का तरीका पारंपरिक है। उनका संगठन मजबूत रहा है, लेकिन वक्त के साथ उसमें भी ढील आई है। यही वजह है कि मायावती की पकड़ कमजोर हो रही है। लोग यह भी कहते हैं कि मायावती को अगर अपनी राजनीति को जिंदा रखना है तो उन्हें नए नेताओं के साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन क्या वो यह कदम उठाएंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मायावती की छवि एक सख्त नेता की रही है जो अपने फैसलों पर अडिग रहती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित समाज का वोट हमेशा निर्णायक रहा है। बीजेपी ने भी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन मायावती का असर अभी भी एक हद तक मौजूद है। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने इस असर को चुनौती दी है। यही वजह है कि अब यह टकराव और भी रोचक हो गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या चंद्रशेखर और मायावती कभी एक साथ आएंगे या फिर यह दूरी हमेशा बनी रहेगी? फिलहाल इतना तय है
कि चंद्रशेखर की इस पॉडकास्ट में कही गई बातें आने वाले दिनों में खूब चर्चा में रहेंगी और यूपी की राजनीति में हलचल मचाएंगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो दलित राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले 3 दशकों में यह राजनीति जिस तरह बदली है, उसने कई बार सत्ता के समीकरण को उलट पलट दिया है। कभी कांशीराम का नाम गूंजा, फिर मायावती ने पूरे देश को दिखा दिया कि दलित समाज की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। और अब नई पीढ़ी में चंद्रशेखर आजाद जैसे चेहरे उभर रहे हैं जो खुद को बहुजन राजनीति का असली वारिस बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन दोनों पीढ़ियों का मिलन कभी हो पाएगा या फिर दूरी और गहराती जाएगी। दरअसल मायावती और चंद्रशेखर की राजनीति की जड़ें एक ही जमीन से निकलती हैं। दोनों दलित समाज को आवाज देने की बात करते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। मायावती का तरीका संगठित, संस्थागत और सख्त रहा है। उन्होंने हमेशा संगठन के दम पर चुनाव जीते और अपनी पार्टी को एक अनुशासित ढांचे में रखा। वहीं चंद्रशेखर का तरीका आंदोलनकारी रहा है। वो सड़कों पर उतरकर, जेल जाने से न डरकर और युवाओं को सीधे मुद्दों पर लामबंद करके आगे बढ़े हैं। यही फर्क दोनों को करीब लाने की बजाय दूर रखता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मायावती के सामने चंद्रशेखर आजाद को लेकर सबसे बड़ी चुनौती उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि चंद्रशेखर युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। खास तौर पर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। नगीना से उनकी जीत इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ भाषण तक सीमित नेता नहीं हैं, बल्कि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। यही मायावती के लिए सबसे बड़ी चिंता है। मायावती की राजनीति पर अगर नजर डालें तो वो हमेशा से अकेले दम पर चुनाव लड़ने और अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करती रही हैं। यही कारण है कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखी। हाँ, कभी कभार मजबूरी में उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन लंबे समय तक वो टिक नहीं सका। 2019 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय बसपा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजा उम्मीद से अच्छा रहा, लेकिन चुनाव के बाद यह गठबंधन टूट गया। मायावती ने साफ कहा कि वो अब अकेले ही आगे बढ़ेंगी। इसीलिए जब चंद्रशेखर आजाद मायावती से मिलने की कोशिश करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या मायावती उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार होंगी। अब तक का उनका रुख यही बताता है कि वो किसी भी नए चेहरे को अपने नेतृत्व के बराबर जगह नहीं देती। यही कारण है कि चंद्रशेखर को बार बार कोशिश करने के बावजूद मायावती से मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन राजनीति में यह भी सच है कि परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलती हैं। आज जो दूर दिखता है, कल पास भी आ सकता है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता। सब कुछ हालात और फायदे पर निर्भर करता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भले ही आज मायावती और चंद्रशेखर अलग अलग दिख रहे हों, लेकिन भविष्य में समीकरण बदल भी सकते हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि उन्होंने मायावती से मिलने की कोशिश सिर्फ सम्मान के लिए नहीं, बल्कि राजनीति के बड़े उद्देश्य के लिए भी की थी। वो चाहते थे कि दलित समाज की लड़ाई बिखरी न रहे। लेकिन जब मायावती की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उन्होंने अपनी राह अलग बना ली। आज की स्थिति यह है कि चंद्रशेखर ने अपने दम पर संसद पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि उनकी ताकत सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। वहीं मायावती लगातार चुनावी हार का सामना कर रही हैं। अब यह मायावती पर है कि वो इस हकीकत को कब और कैसे समझती हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि मायावती को अब अपने नेतृत्व को लेकर उदार होना पड़ेगा। अगर वो चंद्रशेखर जैसे नए नेताओं को साथ नहीं लेंगी तो उनका असर और कम होता जाएगा। लेकिन मायावती का अब तक का इतिहास बताता है कि वो इस तरह का कदम उठाने से बचती रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने इंटरव्यू में जब यह कहा कि उन्होंने बसपा ऑफिस में कॉल किया था और खुद को सांसद बताते हुए मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें कभी बुलाया नहीं गया, तो यह बात बहुत कुछ कह जाती है। यह सिर्फ दो नेताओं के बीच दूरी की कहानी नहीं है, बल्कि यह दलित राजनीति के बिखराव की भी कहानी है। लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मायावती चंद्रशेखर को अपना प्रतिद्वंदी मानती है? क्या यही वजह है कि वो उनसे दूरी बना रही हैं? या फिर यह उनकी राजनीतिक रणनीति है कि वो किसी नए चेहरे को अपने साथ खड़ा नहीं करना चाहती? खैर, जो भी हो, सच्चाई यह है कि चंद्रशेखर का कद अब लगातार बढ़ रहा है और मायावती की पकड़ ढीली पड़ रही है। आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों के रास्ते कभी मिलेंगे या नहीं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
आपको कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।